हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज है 15 मार्च और आज आप लोगों ने पेपर दिया होगा। पेपर कैसा था कमेंट करके बताइएगा। प्यारे साथियों, जो भी क्वेश्चन करवाए गए वहां से कितना हेल्प मिला था। आज हम लोग इसके दूसरे चरण की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठेगा। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको नोट करते चलेगा। जो चरण 2 है, चरण 2 की अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो जैसे डेट आएगी वैसे ही हम आपको बता देंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। सभी क्वेश्चनों को डिटेल में समझते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान के कितने अध्याय या भाग में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट जवाब होगा 22 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो जो 22 भाग है, और इसको और मैं बता दूं, ये अनुच्छेद 1 से लेकर के कहां तक आपको मिलता है, तो 395 तक आपको इसके अंतर्गत अनुच्छेद मिलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन 2 कह रहा है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका आपको राइट जवाब देना है। किस भाग में है, तो आपको जल्दी से राइट जवाब देना है, तो वो है भाग 20। ठीक है, आपका जो भाग 20 है वो संविधान के संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद की अगर मैं आपसे बात करूं तो अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र है। ये भी आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि अनुच्छेद भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है, तो तीसरे का आपको राइट जवाब देना है। तो क्या होगा, तीसरे का राइट जवाब देना होगा। पंचायतें आपसे पूछ रहा है तो किसमें है, तीसरे का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। तो इसका राइट जवाब होगा भैया भाग 9। किसमें है, भाग 9 में इसका जिक्र है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ हम और चीज़ें आपको बता दें। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 243 कहाँ है, अनुच्छेद 243 में ड़ा करके कॉलम है जहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का प्रावधान है, तो भाग 21 में है, याद रखिएगा। ठीक है, भाग 21 क्या कहता है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद जो आर्टिकल है आपका 369 से लेकर के 392 तक जो है इसका जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। पांचवें पर चलते हैं। पांचवा कह रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो पांचवें का राइट जवाब होगा भाग 9। और हमने भाग 9 का अनुच्छेद आपको बता दिया है 343 ड़ा। ठीक है, चलिए छठवें पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, बताइए। छठवें का राइट जवाब आपको देना है, तो क्या होगा 9A। ठीक है, छठवें का राइट जवाब क्या होगा 9A, नगर पालिकाएं। ठीक है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 ता, याद रखिएगा। अनुच्छेद पूछ लेता है तो 243 ता से लेकर के 243 या और छा। ठीक है, या और छा में इसका जो है जिक्र हुआ है, याद रखिएगा। सातवें क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो जो नीति निर्देशक तत्व है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भाग 4 में है। किसमें है, भाग 4 में है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा जो 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो भाग 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। भाग अगर आपसे पूछा तो 1, और अगर अनुच्छेद का जिक्र करें तो 1 से 4 तक के अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। कुछ और जान लीजिए, नागरिकता कहाँ है,
नागरिकता अगर आपसे पूछे तो नागरिकता का किसमें है, तो ये आपका जो सिटीजनशिप है ये भाग 2 में है, ठीक है। और ये अनुच्छेद अगर पूछे तो इसका अनुच्छेद है 5 से लेकर के 11। मूल अधिकार की जब आपसे बात करता है तो ये भाग 3 में है और इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा 12 से 35। फंडामेंटल राइट्स इसको बोलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और ये है 36 से 51, ठीक है। चलिए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, तो मूल अधिकारों से जो संबंधित भाग है वो बताना है। फंडामेंटल राइट से जो संबंधित है वो तीसरा भाग है, मैंने अभी ऊपर बताया था, और इसका आर्टिकल 12 से 35 तक इसका जिक्र है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में तीसरा कहाँ है, चौथा ऑप्शन है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 10वां कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो 10वें का राइट जवाब होगा भाग 4 का 1 में, ठीक है। 4 का 1 में मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, अनुच्छेद 51 का में है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 का। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, तो भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटोरीज से संबंधित है। अनुच्छेद है, नोट कर लीजिएगा, 239 से 242, कहाँ तक, 242 तक जो है आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, बताइए। इसका राइट जवाब दीजिए आप लोग। 12 का राइट जवाब देना है, क्या होगा, तो भाग 5 में की गई है। संघ द यूनियन अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद भी नोट करिएगा। अनुच्छेद जो संघ वाला है वो 52 से लेकर के 151 तक संघ का जिक्र है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसे द यूनियन के नाम से भी जानते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो 13 का राइट जवाब हो जाएगा भाग 2 में, जिसके अनुच्छेद की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। 5 से 11 तक के अनुच्छेद की चर्चा किया है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन एक सुमेलित नहीं है, तो 14 का आपको राइट जवाब देना है। बताइए मूल कर्तव्य किस भाग से संबंधित है, तो भाग 4 कहाँ है आपका, मूल कर्तव्य 4 का ये सुमेलित है। राज्य किसमें है आपको बताना है, तो राज्य द स्टेट आपका 6वें में है, भाग 6 में है, सही है। भारत का महान न्यायवादी कह रहा है किसमें है, तो बताना है भारत का महान न्यायवादी, ठीक है, जल्दी से बताइए किसमें है। 14 नंबर का राइट जवाब देना है। तो भारत का जो महान न्यायवादी है भैया वो भाग 13 में नहीं है, ठीक है। भाग 13 में किसका जिक्र है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, इसकी जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे तो फिर ये बताइए जो भारत का महान न्यायवादी है वो जो है किस भाग से संबंधित है, तो भारत का जो महान न्यायवादी है देखिए ये किस अनुच्छेद में है, इसका अनुच्छेद 76 में वर्णन है, समझिएगा। और अनुच्छेद 76 आपका आता है संघ के अधीन, क्योंकि मैंने बताया था जो संघ है वो 52 से लेकर के 151 के बीच में आता है, तो 151 के बीच में आएगा, तो भारत का महान न्यायवादी उसी में आएगा, इसलिए ये वाला गलत है। और संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं आपका ये वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा एक प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, तो 15 का राइट जवाब देना है। देखिए अधिकरण जो है भाग 11 में है, देखिए यही गलत है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र भाग आपका 8 में है, अनुसूचित और जनजाति भाग 10 में है, राजभाषा भाग किस में है, तो ये आपका 10 और 17 में है, तो ये आपका पहला वाला गलत है। अधिकरण है किसमें, फिर आपको ये बताना है। तो आप लोग कमेंट करके जला बताइए कि जो अधिकरण वाला हिस्सा है वो किसके अंतर्गत नहीं है, जल्दी से बताइए अधिकरण किसमें आएगा। तो ये देखिए 14A में इसका जिक्र है, किसमें है, 14A में अधिकरण का जिक्र किया गया है। और जो 14A है वो कहाँ से कहाँ तक है, 323 का से लेकर 323 खा तक, इसका जो अनुच्छेद है 323 का से लेकर
323 खा तक का इसका अनुच्छेद है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको राइट जवाब देना है। देखिए संविधान का भाग और प्रावधान नागरिकता 2 में है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र तो किसमें है, आपको जवाब देना है। बताइए संघ राज्य क्षेत्र किसमें आएगा, ये आपको जवाब देना है। और नगर पालिकाएं भाग 10 के ए में है और निर्वाचन आपका भाग 15 में है। ठीक है, तो निर्वाचन का अनुच्छेद जान लीजिए 324 से लेकर के 324 से लेकर के और कहाँ तक है ये आपका अनुच्छेद 329 का तक है। 329 का तक निर्वाचन का अनुच्छेद है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र किस में आएगा, जवाब दीजिए। तो संघ राज्य क्षेत्र आपका भाग 1 में है भैया और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, आपको जवाब देना है। तो जो भाग आपका 9 है वो किससे संबंधित है, वो पंचायत से संबंधित है 3। फिर कह रहा भाग 8 किससे संबंधित है, तो भाग 8 आपका संघ राज्य क्षेत्र से यूनियन टेरिटोरी से संबंधित है। भाग 4A किससे हो जाएगा, तो 3 के बाद 1 आएगा। सी वाला किससे संबंधित होगा, तो मूल कर्तव्य से होगा, 4 हो जाएगा और 9 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये पहला वाला कूट आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा है, ये आज का इससे संबंधित लास्ट क्वेश्चन है। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा। वो कौन सा जोड़ा था, तो आपका जोड़ा था 9A जोड़ा था। ठीक है, 9A में किसका प्रावधान है ये आपको बताना है। नगर पालिकाओं का प्रावधान है जो 243 ता से लेकर के 243 या 6 तक है। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। इससे संबंधित और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। हमको जितने क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट लगे हमने आपको करवा दिया। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। देखिए अपनी तैयारी को आपको कंटिन्यू करते रहना है, रोकना नहीं। एग्ज़ाम 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन बाद हो, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपकी तैयारी लगातार चलती रहनी चाहिए। तो ठीक है प्यारे साथियों, आज अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। कल फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करेंगे।